हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जितने भी आज तक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं यहां पर वन लाइनर्स के रूप में लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं तो आपको 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पीएमएमसी से, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक भी पॉइंट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का छोड़ा ही नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखना, आपको अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो यहीं से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये एसी वैल्यू पर वर्क करता है या डीसी वैल्यू पर वर्क करता है, मतलब एसी वैल्यू को मापता है कि डीसी वैल्यू को मापता है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या डीसी वैल्यू को मापता है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो डीसी वैल्यू होती है इसे हम एवरेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी एसी वैल्यू होती है उसी को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो आपको डीसी के स्थान पर एवरेज वैल्यू भी देखने को मिल सकता है। अगला यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसमें कंट्रोलिंग जो टार्क होता है ये किसके कारण प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा जो हमारी स्प्रिंग होती है फास्पर ब्रांच की उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क हमें स्प्रिंग द्वारा प्राप्त होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट की तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका डिफ्लेक्शन टार्क, जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो ये मूविंग कॉइल से प्राप्त होता है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है स्प्रिंग द्वारा प्राप्त होता है, जो डिफ्लेक्शन टार्क होता है ये मूविंग कॉइल द्वारा प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें डंपिंग प्रोवाइड की जाती है ये किस प्रकार के डंपिंग का यूज किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा डंपिंग टार्क होता है इसको उत्पन्न करने के लिए हम एडी करंट डंपिंग का यूज करते हैं। याद रखना, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें जो हम डंपिंग यूज करते हैं वो एडी करंट डंपिंग का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसका टार्क और वेट का रेशियो होता है वह कैसा होता है, हाई होता है कि लो होता है। तो टार्क और वेट का रेशियो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हाई होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टार्क और वेट का रेशियो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हाई होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी कैसी होती है। तो जो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है और एक्यूरेसी भी हाई होगी, क्योंकि जब सेंसिटिविटी हाई होगी तो स्वाभाविक है एक्यूरेसी भी हाई होगी। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, टार्क एंड वेट का रेशियो हाई होता है और आपकी सेंसिटिविटी ये भी हाई होती है और आपकी एक्यूरेसी ये भी आपका हाई होता है। तो तीनों पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन एंगल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डिफ्लेक्शन एंगल की बात करें तो डिफ्लेक्शन एंगल ये होता है, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग होती है, यहाँ पर हमारा स्केल होता है, ये जो हमारा पॉइंटर होता है, जैसे ही इस स्प्रिंग से मतलब करंट फ्लो होगा तो ये पॉइंटर हमारा यहाँ जाएगा। जब पॉइंटर हमारा यहाँ जाएगा तो ये जो एंगल होता है इसे हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल होता है उतना ही अधिक होगा जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन एंगल को मैंने प्रोपोर्शनल में दिखाया है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका यहाँ पर ये स्केल होता है, ये जो आपका स्केल होता है ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है अगर हम इसमें एसी सप्लाई दें, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम एसी सप्लाई दें तो जो पीएम इंस्ट्रूमेंट है इसकी रीडिंग क्या होगी, तो ये रीडिंग हमको 0 देगा। किसी भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो मीटर की रीडिंग हमारी 0 शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका पावर कंजप्शन कैसा होता है, तो इसका पावर कंजप्शन लो होता है, मतलब ये बहुत ही कम पावर पर वर्क कर सकता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो इसमें पॉइंटर होता है, ये जो स्केल पर ये जो पॉइंटर होता है ये किस पदार्थ का बना होता है, तो जो ये पॉइंटर होता है ये एल्युमिनियम पदार्थ का बना होता है। मैंने यहाँ पर नोट कराया है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये इसका जो पॉइंटर होता है ये किस मटेरियल का होता है, तो आपका आंसर रहेगा ये एल्युमिनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ये स्प्रिंग लगी होती है ये स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये मटेरियल होता है हमारा फॉस्फर ब्रांच। याद रखना, आपको ये याद रखना कि जो स्प्रिंग होती है हमारी, ये जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं यहाँ पर कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड करने के लिए, वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो जो स्प्रिंग होती है ये फॉस्फर ब्रांच की बनी होती है। अब बात ये आती है कि आखिर इसे हम फॉस्फर ब्रांच की क्यों बनाते हैं। फॉस्फर ब्रांच की हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये फॉस्फर ब्रांच एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, इस पर मैग्नेटिक प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम फॉस्फर ब्रांच का यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंटर की, कि जो हमारा ये पॉइंटर होता है ये एल्युमिनियम का क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो पॉइंटर होता है ये इसको क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जो एल्युमिनियम होता है ये हमारा क्या होता है, हल्का होता है, जिससे ये आसानी से मूव कर सकता है, इसीलिए इसे हम एल्युमिनियम का बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इसमें हम मैग्नेट यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका मैग्नेट कुछ इस प्रकार का होता है। आप लोग देखे होंगे फिगर में, बुक में, कि कुछ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नेट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये मैग्नेट का आकार है ये घोड़े के नाल के जैसा है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मैग्नेट होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में उसका आकार कैसा होता है, तो हार्स शू मैग्नेट का हम यूज करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। तो आपको याद रखना है इतने सारे पॉइंट कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी वैल्यू को मापता है, कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग द्वारा प्रोवाइड होता है, जो मूविंग कॉइल होता है इससे डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोवाइड होता है, एडी करंट डंपिंग का हम यूज करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, टार्क एंड वेट का रेशियो हाई होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो करंट
करंट के समानुपाती होता है और इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। एसी सप्लाई देने पर मीटर की रीडिंग 0 शो करता है। लो पावर कंजक्शन इसमें होता है। पॉइंटर एल्युमिनियम का बना होता है। स्प्रिंग फास्फर ब्रांच की बनी होती है। जो इसमें हम मैग्नेट यूज करते हैं वो हार्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं। ये एक हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो ITI इलेक्ट्रीशियन से आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं सारी वैकेंसी की तैयारी यहाँ पर मैं कराता हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।